चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री राम नाम की जय। ध्यानम समर्पयामि। गुरु महाराज को फूल चढ़ाएं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आवाहितेभ्यो देवताभ्यो नमः। अब भगवान कृष्ण का ध्यान करें। वंशी विभूषित करा नवनीलदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ध्यानम समर्पयामि नमस्करोमि। अब सेवा करें। जल के छिटे दें, भाव बनाएं। पैर धुला रहे हैं, हाथ धुला रहे हैं, जल पिला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। पाद्यार्घमाचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि। पादयोर्जलं समर्पयामि, हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। आज स्नापिते कर्मणि पंचामृत भगवान को अर्पण कर दें। ओम पंचनद्य सरस्वती मपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता पंचामृतमया नीतं पयोदधिकृतं मधु आहारं भक्षभोज्यं च स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृतं समर्पयामि नमस्करोमि। गुलाब जल के छिटे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धितैलं समर्पयामि। आवाहितेभ्यो देवताभ्यो नमः। उसके बाद माला पुष्प गंधाक्षत पुष्पाणि मनसा समर्पय पुष्पमालां समर्पयामि। हरिः ओम सप्तास्यासन् परिधय स्त्रीः सप्त समेधाः कृताः देवा यज्ञन् तन्वानान् आवध्नन् पुरुषं पशुं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वाइव सजित्वरिर्विरुधः पारैष्णवः। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। आवाहितेभ्यो देवताभ्यो नमः। देव्यै नमः। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरसस्रजां चन्द्रां हिरण्मयं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथं मध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपभयेर् श्रीमादेवी जुषताम् कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्दां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्येर् अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि। हमारे बाल कृष्ण को मिला। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि नमस्करोमि। अब सबको धूपमाघ्रापयामि।
ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः सप्तसमिध कृताः देवाज दिगंतनवानान् अवधनन् पुरुषं पशुं धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। दिया भी दिखा दीजिएगा। सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलतरांशुगंध माल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम। हस्तो प्रक्षाल्य प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि नमस्करोमि। चंद्रमा मनसः जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद इंद्रो रजायत। मेवा और मिठाई भगवन सेवक ने बनवाई। बोले मेवा और मिठाई सेवक ने बनवाई। भाव भक्ति से भोग लगाऊं अर्ज सुनो यदुराई। भाव भक्ति से भोग लगाऊं अर्ज सुनो। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग में दुर्धर खाए। दुर्योधन के मेवा साग में दुर्धर घनश्याम आए यदुनाथ आए राधे श्याम। इस भोजन का भोग लगाए मेरे भोजन का भोग। मात यशोदा नित्य लगावे राजभोग यदुराई। मात यशोदा नित्य लगावे राजभोग यदु। प्रेम भाव से गोपी ग्वाल घर माखन दही चुराई। प्रेम भाव से गोपी ग्वाल घर माखन। शबरी माँ के पेर राम जी कैसे दोगे भुलाए। शबरी माँ के बेर राम जी घनश्याम आए घनश्याम आए राधे श्याम आए राधे। मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस भोजन का भोग लगाइए। ये सब भोज्य पदार्थ भगवन प्रभु है नित्य निराशन। ये सब भोज्य पदार्थ भगवन सब जीवों में आप बसे हैं अग्नि रूप में स्वानर। सब जीवों में आप बसे हैं। वस्तु आपकी जीव आप ही सब है आत्मसमर्पण। वस्तु आपकी जीव आप ही। घनश्याम आइए यदुनाथ आइए राधे श्याम आइए। इस भोजन का भोग लगाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। जल के छिटे प्रसाद के ऊपर नैवेद्यम निवेदयामि। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यमिषः श्रीमयि श्रीश्वेतामिष स्वाहा। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। मध्ये मध्ये पानिमुत्तरापोष्णं ऋतुफलानि समर्पयामि नमस्करोमि। मुखशुद्ध्यर्थे ताम्बूलादिकं समर्पयामि। आवाहितेभ्यो देवताभ्यो नमः। दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीद सदाधार पृथिवीं द्यामुते माङ्कस्मै देवाय विषाविधेम कृताया पूजाया 60 गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि।
बोलो भागवत भगवान की बाल कृष्ण लाल की। अब सब देवताओं को कपूर से आरती दिखा करके और भक्तों को भी आरती दिखा दीजिए। आप लोग चाहे तो खड़े हो सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सर्वेश भगवान की। ठीक है, भगवान को हमने अपनी चादर सौंप दी है, अब वो सारे दाग मिटाएगा। ठीक है, और आपकी जीवन की जो चादर है चमक करके आ जाएगी, तो फिर तो बैकुंठ में निवास अवश्य मिलेगा। इसी प्रार्थना के साथ में कथा में प्रवेश करते हैं। पुनः मन को एकाग्र करें। ये हमारी बिमला जी को बहुत पसंद है ये भजन, ये हृदय से हृदय को टच करता है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर सुधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सच्चिदानंद भगवान नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की, शुकदेव भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव
हरि हरि बोल, शिव शिव बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार पुनः आज सायंकालीन अंतिम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज 7वें शाम को हम यहाँ बैठ रहे हैं, विश्वास हो रहा है। बड़े भाव श्रद्धा से पिछले 6 दिनों में जितना समय था, यथा समय यथा शक्ति भगवत चरित्र सुनने और सुनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। और पहले दिन हमने बता दिया था कि हरि अनंत, हरि कथा उसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस है। ठीक है, जितना भी एक घड़ी आधी घड़ी, एक बूंद दो बूंद समुद्र में से, ये तो समुद्र है, उसमें से एक आध बूंद हम लोगों ने पीने का प्रयास किया है। कल की कथा में आपने देखा था कि भगवान ने अपनी वृंदावन और गोकुल की लीला को समाप्त किया और मथुरा लीला प्रारंभ की। भगवान गोकुल में रह करके अपनी माधुर्य लीला करते हैं। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं जिसमें कि उनका प्रभाव भक्तों को दिखाई देता है। गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, जैसे एक सर्वसाधारण व्यक्ति करता है। एक छोटा सा बालक जैसे माता पिता को सताता है, जैसी डिमांड रखता है। कभी भगवान कहते हैं कि मुझे चाँद ला के दो, कभी भगवान कहते हैं मेरा ब्याह कर दो, है ना। तो जो छोटे छोटे बच्चे, प्रसंग ऐसा आया एक बार कि एक गोप का विवाह हुआ, तो उसकी दुल्हन घर में आई। अब सब लोग गए तो कृष्ण भगवान भी गए। तो उन्होंने कहा कि माँ ये कौन है? बोला ये दुल्हन है। किसकी दुल्हन है? बोला इसकी दुल्हन है। बोला मेरी दुल्हन कहाँ है? मेरी दुल्हन चाहिए मुझे। बोला वो ब्याह करने पर दुल्हन आती है, तो फिर मेरा ब्याह करा दो, है ना। ऐसी ऐसी नटखट लीला, और इन लीलाओं का नाम है माधुर्य लीला। भगवान ने अपनी माधुर्य लीला का अवसंवरण किया और अपने ऐश्वर्य लीला को प्रारंभ किया, जिसमें भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो तेज है, जो प्रताप है, जो शक्ति है, वो दिखाई देती है। और जहां जिस प्रकार की लीला का प्रयोग करना है, वहां उसी प्रकार की लीला दिखानी चाहिए, ये भगवान ने बताया, है ना। सुंदरकांड का पाठ हुआ आज। सुंदरकांड में आप हनुमान जी के चरित्र को देखते हैं कि जहां उनको छोटा बनना था छोटा बन गए, सुरसा के मुख में जाने के लिए छोटे बन गए, लंका में प्रवेश करने के लिए छोटे बन गए, लेकिन माता सीता को विराट रूप दिखाया, अपना विशाल रूप दिखाया, और प्रभाव दिखाने की बात आए तो पूरी लंका उठा के जला दी, है ना। और जो सामने आया कोई बचा नहीं, लेकिन विनम्रता ऐसी कि भगवान के सामने झुके रहते हैं, हाथ जोड़ के रखते हैं। माने तात्पर्य यह है कि प्रभुता जो आपके अंदर शक्ति है, उसको कैसे पचाया जाए, और संसार में रह करके भगवान के द्वारा बनाए गए संसार को कैसे सम्मान दिया जाए, ये वही कर सकता है जो वीर हैं, महावीर हैं, ज्ञानी हैं और भगवान है। ठीक है, और गुरु हैं, वो कर सकते हैं सब चीजें। तो कल भगवान जब मथुरा गए तो कंस का रखा गया जो धनुष था, उसको अनायास ही तोड़ दिया, भंग कर दिया, और इससे कंस काफी डर गया था। और अब कंस जो है सतत भगवान के दर्शन कर रहा है, उठते बैठते सोते जागते। अच्छा, कंस की भक्ति एक अलग प्रकार की भक्ति है। ठीक है, भगवान को डर के भज रहा है, वो डर से उसका स्मरण करना, भगवान का स्मरण कर रहा है।
कोई प्यार से करता है, कोई डर के करता है, कोई भय से करता है ना। तो भगवान सबको उनके हिसाब से ही मुक्ति प्रदान करते हैं। तो कल कंस को मुक्ति दी भगवान ने। कंस ने बचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आप कितने ही प्रभावशाली हैं, कितने ही शक्तिशाली हैं, कितने ही बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े गुणी हैं, काल के सामने किसी का कुछ नहीं चलता है। चले न काल से कोई बहाना, कुछ तो सोच विचार रे, भज मन राधे गोविंदा। तो काल के सामने कोई बहाना नहीं चलता, सबको जाना है। ये जो भागवत चरित्र है, भगवान का जो चरित्र है, भागवत है, ये जीवन में एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आगे की यात्रा को सुधारता है। संसार में हम आए हैं, थोड़े दिन के लिए आए हुए हैं, ठीक है। 100 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 100 साल ब्रह्मा जी जब पलक झपकाते हैं ना, तो 100 साल व्यतीत हो जाते हैं। पलक कितने 6 सेकंड में पलक झपकती है, 6 सेकंड। तो ब्रह्मा जी का 6 सेकंड, आपके 100 साल, कोई कीमत नहीं है इसकी। और साधु संत ज्ञानियों ने गाया, बोला जैसे जल में बूंद-बूंदा उठता है ना, उसकी एज कितनी होती है, यूं उठा यूं मिटा। ऐसे ही जीवन मनुष्य का जीवन है। ऐसा अस मानुष्य की जात, मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। तो 100 साल कोई बड़ी बात नहीं। तो समझदार जो होते हैं वो आगे की यात्रा की तैयारी करते हैं। तो आगे की यात्रा की तैयारी के लिए कौन तैयार करता है? ये भागवत ग्रंथ। इसलिए हमारे साधु संतों ने कहा, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार से जीवन में एक बार अवश्य भागवत सुन लिया करो। फिर ऐसा क्षण आए न आए कौन जानता है। इसलिए हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने एक खजाना दिया है, एक ज्ञान दिया है, उसका जीवन में अवश्य उपयोग करें। और दूसरा ये है कि यदि आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आपके संकल्प को परमात्मा खुद पूर्ण करता है ना विमला जी? संकल्प भी तो किया था इन्होंने, और क्या किया, बाकी आप सब जुट गए इनके साथ में। और आज 7 दिन व्यतीत हो, किसी को पता नहीं चला, है ना। तो यदि सद संकल्प हो तो संकल्प लेना कठिन होता है। पहले संकल्प लीजिए और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए फिर परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। और उस संकल्प को, यदि आपका संकल्प सच होगा, सत्य होगा, दिल से होगा, हृदय से होगा, तो परमात्मा अवश्य पूर्ण करते हैं। इन कथाओं में आप और हम क्या सुन रहे हैं? यही तो कह रहे हैं ना, लोगों ने जैसा संकल्प किया उसको भगवान उसी तरह प्रकार से पूर्ण करने के लिए लीला कर रहे हैं। त्रेता युग के ऋषि मुनियों ने जो संकल्प किया, वो द्वापर की गोपियां और गोप बन करके आए हुए हैं, गाय बन करके आए हुए हैं, और बछड़े बन करके आए हुए हैं। तो ये जो है संकल्प का ही तो फल है, संकल्प का ही तो प्रभाव है। इसलिए संकल्प लीजिए जीवन में। और यदि आपने अच्छा संकल्प लिया, और यदि हमारा प्रारब्ध माने हमारे जीवन में ऐसा मौका नहीं मिल पाया, तो उस सत संकल्प को पूरा करने के लिए आप फिर दुनिया में आएंगे, तो दोबारा परमात्मा अपॉर्चुनिटी देगा आपको कि तुम अपना संकल्प पूरा कर लो, है ना। इसीलिए हम सबको देखो, वेदों ने कहा कि ये मन बड़ा चंचल है। यद जाग्रतो दूरम उदयति दूरम, हमारे जागते हुए, हमारे सोते हुए, हमारे अनजाने में ये मन इतना दूर दूर भाग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। और ऐसा जो चंचल मन है, वो शुभ संकल्प करे, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा ऐसी शक्ति दो कि हमारा मन अच्छा सोचे, अच्छा संकल्प करे, ताकि हमारा जीवन अच्छी दिशा में जाए। यद भद्रम तन्न आशुभ, जो हमारे लिए कल्याणकारक हो वो हमें प्राप्त हो। धियो यो नः प्रचोदयात्, इन मंत्रों में और है ही क्या। हे परमात्मा हमारी बुद्धि को ठीक दिशा में प्रेरित करो, ठीक दिशा में लगाओ।
ये सब तो ये संकल्प है। हमारे ऋषि मुनि साधु संत ये कहते हैं कि संकल्प करो, संकल्प करने की शक्ति एकत्रित करो और भगवान में पूर्ण विश्वास। यदि परमात्मा में पूर्ण विश्वास होगा और सच्च संकल्प होगा तो अवश्य पूरा होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका संकल्प कैसे पूर्ण हो गया। तो जिन भक्तों ने संकल्प किया, प्रार्थना की, तपस्या की, साधना की, उनकी मुक्ति के लिए परमात्मा न दिखने वाला दिखने वाला बन करके ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, कर रहा है, जैसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसके बाद में कंस ने बचने की बड़ी कोशिश, नहीं बच पाया। उसने कुबलैया पीठ जैसे हाथी को, बलवान जिसके अंदर 10,000 हाथी का बल था, उसको कंस, चाणूर, मुष्टिक, प्रलंब जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को सामने रखा, कुछ न चली। अंत तो गत्वा भगवान के हाथ उसकी गति हो ही गई। और उसके बाद में भगवान ने पुनः धर्म राज्य की स्थापना की। मथुरा का राज्य कंस के पिताजी का राज्य था और वो जीवित थे और उनको जेल में डाला गया था। पिता को जेल में डाल करके यदि बेटा राज चलाए तो कितना बड़ा अधर्मी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। और उग्रसेन महाराज को राजगद्दी में सौंपा है, माता पिता की सेवा की है। भगवान का जो बचे हुए संस्कार, केवल नामकरण संस्कार ही हो पाया था गोकुल में, और कुछ नहीं हो पाया था। तो बाकी के सारे संस्कार, उपनयन संस्कार इत्यादि 16 संस्कारों में से जो संस्कार होते हैं उन सबको संपन्न किया गया। और उसके बाद भगवान पढ़ने गुरुकुल जाते हैं। भगवान गुरुकुल में केवल 2 महीना 4 दिन रहे हैं, 64 दिन। और हमारे यहाँ शास्त्रों में 64 कलाएं होती हैं, 64 प्रकार की विद्या होती है ऑल टुगेदर। भगवान ने एक दिन में एक फैकल्टी पास की है। एक दिन में वो लॉयर बन गए, दूसरे दिन वो डॉक्टर बन गए, तीसरे दिन इंजीनियर बन गए, चौथे दिन मैथमेटिशियन बन गए, 5वें दिन साइंटिस्ट बन गए। माने 64 प्रकार की जो विद्या होती है वो भगवान ने 64 दिन में पूरी की, जिसको पूरा करने के लिए एक जीवन में एक ही फैकल्टी हम वो नहीं कर पाते। वो भी कहाँ, अंडर ग्रेजुएट करके नौकरी शुरू है, न पोस्ट ग्रेजुएट, न रिसर्च, कुछ भी तो नहीं कर पाते हम लोग। भगवान ने सब रिसर्च करके धर दिया, एक दिन में एक फैकल्टी। गुरु बड़े प्रसन्न, ऐसे शिष्य योग्य मिल जाए, योग्य शिष्य मिल जाए तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो 64 दिन में भगवान ने अपनी विद्या को, ये कहाँ गया, बोलो कृष्णचंद्र भगवान। ये भी भाग रहा है, इसको भी मुक्ति चाहिए। देखो कल से मुक्ति मिलेगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। 64 दिन में, और वहां भगवान ने फिर जो लीलाएं की, वहां भी अपना मित्र बनाए। सुदामा जी वहीं पर उनको मिले, सुदामा जैसे अनेक अपना मित्र मिले। और भगवान ने जब 64 दिन में विद्या पूर्ण कर ली तो ग्रेजुएशन हो गया। जब भगवान जाने लगे तो भगवान ने गुरु जी से कहा कि आपकी गुरु दक्षिणा में क्या दूं मैं आपको। गुरु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बार अपनी गुरु माँ से पूछ लो, क्या पता उसके मन में कुछ चाहिए हो। गुरु माँ के पास गए, प्रणाम किया। गुरु माँ ने गले लगाया, रोने लगी, क्योंकि प्यार हो गया था ना भगवान से। भगवान से सबको प्यार हो जाता है। भगवान से प्यार उन्हीं को नहीं होता है जिनकी दृष्टि नहीं होती, अंतर्दृष्टि नहीं होती है। जो बल्ब फ्यूज हो जाता है जलता नहीं, चाहे उसमें 240 लगा लो, और उससे बड़ा भी होता है क्या कुछ वोल्टेज, वो फ्यूज में जलता नहीं है। तो जिन इंद्रियों में केवल अज्ञान और मल ही मल भरा हुआ है वो भगवान से प्यार नहीं करते। बाकी दुनिया भगवान से प्यार करती है, ठीक है, लेकिन वो भी प्यार करते हैं, लेकिन वो दूसरे प्रकार से प्यार करते हैं, दूसरे तरीके से प्यार करते हैं। अंततोगत्व प्राकारांतर से भगवान से ही प्यार करते हैं, लेकिन वो भगवान कह करके जान करके प्यार नहीं करते। रावण भी राम को प्यार करता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना। उसने कहा यदि प्यार करता होता तो फिर युद्ध क्यों करता। तो इसका उत्तर ये दिया कि रावण राम से प्यार करता है। इसका अर्थ है कि रावण जितना कुछ दुनिया में इकट्ठा कर रहा है, सोने की लंका बना रहा है, जहां जाता है वहीं से स्त्रियों का अपहरण करता है, ये लेके आता है, वो लेके आता है, यहाँ विजय वहां विजय, क्यों कर रहा है? अंततः क्या चाहता है? बोला वो सुख चाहता है ना, वो अपने आप को सुखी देखना चाहता है।
और सुख रूप ही परमात्मा है। वो सुख को मानता है, राम को नहीं मानता है। लेकिन रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम, राम की डेफिनेशन ये है कि जो आनंद स्वरूप है। आनंद जो है सुख का विकसित स्वरूप है ना। तो इस तरह से प्राकार अंतर से रावण भी राम से प्यार करता है। तो गुरु माँ ने भगवान से कहा कि मैंने सुना है कि आपने बाल लीलाओं में ऐसी ऐसी लीला की है, ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कोई मानव नहीं कर सकता है। मेरा एक ही बेटा था और उसको वो समुद्र में डूबा और कभी वापस ना आया। यदि दे सको तो मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। तो भगवान ने कहा कि अभी जाता हूं, जब तक गुरुपुत्र को वापस नहीं लाऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। ये संकल्प लेके चले गए भगवान। अब पता नहीं कब का मरा हुआ बेटा, गए समुद्र में छलांग लगाई, शंखासुर मिला और शंखासुर ने बताया यहाँ कुछ नहीं है, उनके यमराज के यहाँ पहुंच गए भगवान। देखो, भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों का संकल्प पूरा करने के लिए परमात्मा यमलोक भी चला जाता है। यमराज के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि गुरुपुत्र वापस करो। जिसकी हड्डी पसली का भी पता नहीं है, ऐसा गुरुपुत्र एज इट इज बना के मुझे दो। और भगवान के लिए क्या कम था। और वैसा ही गुरुपुत्र अभी आज उसकी जितनी एज हुई होगी उसके हिसाब से बना करके लाके माँ को सौंप दिया। बोला कि माँ ये आपका बेटा। बड़े प्रसन्न हुए। भगवान वापस आते हैं। भगवान जब वापस आए हैं और मथुरा में रहने लगे, लेकिन उनको रह रह करके गोकुल की याद आती है। भगवान किसी को याद करें न करें, लेकिन अपने भक्तों को याद करते हैं। देखिए, यदि भक्त का जीवन इतना पवित्र हो जाए तो जैसे हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान उससे अधिक हमें याद करता है। आजकल के बच्चों को तो जो है ये जो मीडिया ने खरीद लिया, लेकिन पहले जब बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते थे तो मतलब बच्चे भी माँ बाप को याद करते थे दूर से, और माँ बाप उनसे अधिक याद करते थे, नहीं? तो जैसे माता पिता बच्चों को प्यार करते हैं, याद करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों को याद करते हैं, प्यार करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने शायद पहले दिन या दूसरे दिन आपको बताया था कि जब भगवान अपने धाम जाने लगे, उद्धव को भगवान ने कहा कि उद्धव, तुम जाकर के विदुर जी से भेंट करना और बताना, उनको बोलना मैत्रेय जी से जाकर के कथा सुनो। तो विदुर जी को जब पता चला कि भगवान ने अंतिम घड़ी में भी मुझे याद किया था तो बहुत रोए, बहुत रोए। उन्होंने कहा कि जीवन में मेरा ऐसा कोई पुण्य तो नहीं था कि भगवान मुझे याद रखें, लेकिन देखो तो मेरा भाग्य, कृष्ण जाते जाते भी मुझे याद करते हैं। तो भक्त भगवान को हमेशा याद रहता है, ये मत भूलिएगा। तो अब भगवान आए और एक दिन बैठ करके, और जहां गोकुल है, वृंदावन है, उधर दृष्टि करके उदास बैठे हुए हैं। इतने में उद्धव जी आए। उद्धव उनके चचेरे भाई ऐसे, और उन भगवान के भक्त हैं, मित्र भी हैं। उन्होंने देखा कि कृष्ण आज दुखी हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आज उदास क्यों हो? तो भगवान ने कहा कि उद्धव, आज मुझे गोकुल और वृंदावन बहुत याद आ रहा है। मैया याद आ रही है, गोप ग्वाले याद आ रहे हैं। तो उद्धव ने कहा कि फिर कौन सा दूर है, यहाँ रथ तैयार कर देता हूं, जाओ मिलके आ जाओ। लेकिन भगवान ने कहा कि इतना आसान थोड़ी ना है, तू गोपियों को नहीं जानता है। जितना मैं याद करता हूं उससे अधिक गोपियां मुझे याद करती हैं। तो उद्धव जो है ये यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट था, शहर में रहा हुआ, ज्ञानी था, बृहस्पति, देवताओं की गुरु बृहस्पति का शिष्य था। उसकी शिक्षा दीक्षा गुरु बृहस्पति से हुई थी, ज्ञानी था। उसने कहा, अरे ये प्रेम व्रम कुछ नहीं होता है, तुम यहां आए हो, सब भूल भाल गई होंगी, कोई किसी को याद नहीं करता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम गोप ग्वालों को नहीं जानते, उनका प्रेम नहीं जानते, तुम, वो मुझे सतत याद करते हैं। और उद्धव, एक काम करो, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, ज्ञानी भी हो, तो ऐसा क्यों न करो, जा करके जरा उन गोपियों को
जरा ब्रह्म उपदेश करो, उनसे बोलो भूल जाओ कृष्ण को और जो है ब्रह्म की उपासना करो, ध्यान करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, है ये सब करो। तो तुम तो उसने कहा कि हाँ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, मैं जाकर के एक लेक्चर डिलीवर कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा बड़ा उपकार होगा तुम्हारा, तुम जाकर के जरा ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर के आओ गोप गोपियों को। तो उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा और उनको उपदेश दूंगा। प्रातः काल ये तैयारी हुई, उन्होंने कहा अब मथुरा से बहुत दूर नहीं है गोकुल और वृंदावन, तो बोला कि मैं जाता हूं और शाम को वापस आ जाऊंगा, आपको बताता हूं फिर क्या हुआ। तो भगवान को पता था कि क्या होने वाला है, तो उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के गए और भगवान ने कहा गोपियों से और मैया से और नंद बाबा से कि मैं अवश्य आऊंगा जब भी समय मिलेगा, और अपनी कुशलता का संदेश दिया और मैं याद करता हूं ये सूचना भेजी। तो अब रथ गया वृंदावन की बाउंड्री में। तो उन्होंने, अब वृंदावन में अब कोई चहल पहल नहीं है। जब से कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, बलदाऊ ने वृंदावन छोड़ा, वृंदावन बिल्कुल सूना हो गया। पहले जो चहल पहल थी, उत्सव थे, लोगों में जो है ना उत्साह था, वो सब खत्म, सब ढीले ढाले पड़ गए। तो उद्धव जी ने रथ रोका, किसी से पूछा कि बोला ये नंद बाबा का महल कौन सा है भाई? तो उसने कहा क्या करोगे वहां जा करके, वहां तुमसे कोई बात करने वाला नहीं, मथुरा के हो ना तुम, कोई बात नहीं करेगा तुमसे। उसने कहा फिर भी बता दो कहाँ है। तो उसने कहा कि जो ये नाला जैसा बह रहा है ना पानी का, बस उसको फॉलो करते जाओ, ये नंद बाबा के घर से ही बहता है। तो बोला कि नंद बाबा के घर से ये कैसे बहता है? तब उस गोप ने कहा कि जाओगे तो पता चलेगा, ये उन गोपियों के आंसू की धारा है जो निरंतर बह रही है, सतत बह रही है। और ये बात सच हो सकती, क्योंकि देखिए मथुरा और गोकुल का पानी खारा है अभी भी। ऐसी मान्यता है कि वो गोपियां इतना रोई कि वो पूरी पृथ्वी भीज गई, और आज भी वहां का पानी पानी नहीं है, वो गोपियों के आंसू है। देखो मथुरा का पानी ठीक ठाक है, थोड़ा दूर चले जाओ वहां का ठीक ठाक है, लेकिन उसी जगह का पानी खारा है। मथुरा वृंदावन का पानी खारा है। तो धक्का लग गया उद्धव को पहली बार ही कि हाँ इतना भी कोई रो सकता है, किसी के वियोग में याद कर सकता है कोई। लेकिन गए तो नंद बाबा आदि अलग से बैठ करके चर्चा कर रहे थे, घेर करके गोपियां बैठी हुई थी, और किसी ने स्वागत नहीं किया उद्धव का। लोगों ने मानो ऐसा कहा कि अब क्यों आए हो, किसको लेने आए हो? एक रथ पहले आया था ना अक्रूर जी का, उसमें कृष्ण और बलराम को बैठा के ले गया। तो तब से उनको लगता है कि मथुरा से कोई रथ आना ही नहीं चाहिए, आए तो कृष्ण ही आए, और यदि कृष्ण न आए तो कोई रथ नहीं आना चाहिए। तो रथ आया, रुका, और उद्धव जी ने बात करने की कोशिश की, माता पिता से मिले, उनसे बातचीत हुई, लेकिन वहां जो है जो दृश्य देखा कि निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। सब ने यही कहा कि बस रात दिन अब तो यहाँ तो वर्षा ऋतु चलती है, सब रोते रहते हैं, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम गए हैं। गोपियां कहती हैं कि यदि हमको ये पता होता है कि प्यार में जीना इतना कठिन होता है, तो एक प्रसिद्ध दोहा जो उस दिन भाई साहब ने पढ़ा था कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। यदि हमको पहले से पता होता है कि प्यार करने के बाद इतना कठिन दुख होता है, तो हम तो नगर नगर गांव गांव जाके बोलते थे सावधान, कोई किसी से प्यार मत करना, ये प्यार बड़ा कठिन होता है और इसको निभाना बड़ा कठिन होता है। तो जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होत, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। तो उद्धव जी ने गोपियों से बात करने की कोशिश की, तो गोपियों ने कहा कि उधो
मनन भये 10-20। उद्धव जी ने लेक्चर दिया कि देखो, योग, अष्टांग योग करो, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि का प्रयास करो, अपने मन को भगवान में स्थिर करो, ब्रह्म में स्थिर करो, शून्य में स्थिर करो, जो भी जो योग की प्रक्रिया बताए। तो गोपियों ने उद्धव जी से पूछा कि ये सब करने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए होता है ना, क्योंकि मनीत को तो टिकाना होगा, मन को ही तो लगाना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही मन था और वो चोर ले गया। अब मन कोई 10-20 तो होते नहीं है। उधो मन न भये 10-20, कोई 10-20 मन थोड़ी ना होते हैं। एक हतो सो गयो श्याम संग, एक था वो ले गया श्याम। अब को अपराध ईश, अब भगवान की उपासना करने के लिए, ब्रह्म में ध्यान लगाने के लिए अब कौन सा मन कहां से लाएं हम? हमारे पास मन ही नहीं रहा। हम अपने आपे में ही नहीं हैं, तो हम कैसे ईश्वर की आराधना कर सकते हैं? और उसके बाद में राधा रानी का दर्शन हुआ। राधा रानी ने उद्धव जी को देखा ही नहीं, क्योंकि उद्धव लगभग कृष्ण जैसे थोड़ा दिखते थे। उसने कहा इसको देखना ही नहीं है। यहां पर एक भ्रमर गीत लिखा भागवत में। भ्रमर गीत माने भंवरा। तो जहां राधा रानी निकुंज में विराजमान थी, वहां फूल खिले हुए थे चारों तरफ। तो इतने में एक भंवरा आता है। तो भंवरा एक फूल से दूसरे फूल में, दूसरे, जैसे भंवरा उसको तो शहद लेना होता है ना, तो एक फूल से दूसरे में जाता, दूसरे तीसरे में जा रहा है। तो राधा रानी बात करने लगी भंवरे से। बोला भंवरा, ये बड़ा निर्दयी होता है। तो फूल का शहद चाट लेता है, उसके बाद में वहां से उड़ जाता है। तो पता नहीं कितने फूलों में बैठता है। तो और जिस फूल में बैठता है, मानो यही बोलता है कि तेरा शहद सबसे बढ़िया है, तू सबसे बढ़िया है, लेकिन तुरंत जैसे ही तेरा काम बनता है उड़ करके दूसरा, मानो उलाहना दे रही हैं कि कृष्ण जब यहां थे तो इतना प्रेम किया, अब जब गया तो भूल गया हमें। तो उसको भ्रमर गीत कहा गया इसमें। और भंवरे के साथ बातचीत करते हुए उद्धव जी को बता दिया। तो उद्धव जी समझ गए कि इन गोपियों के प्रेम के आगे सारा ज्ञान बेकार है। अब उद्धव जी को सवेरे जाना था, शाम को वापस आना था। उद्धव जी वहां पर 6 महीने रहे, 6 महीने, 6 मंथ क्योंकि उनके प्रेम में डूब गए वो। ज्ञानी उद्धव अब प्रेमी उद्धव बन गया। फिर तो उद्धव जी को उन्होंने घुमाना शुरू किया। देखो, यहां हमने कृष्ण के साथ ऐसी लीला की, यहां उन्होंने कालिया का उद्धार किया, यहां उन्होंने बकासुर का उद्धार किया, यहां पर महाराष्ट्र किया। वो सब घुमाने लगे, दिखाने लगे। 6 महीने के बाद में उद्धव जी जो ज्ञानी थे वो वापस आए। बड़ा सुंदर ये भजन है। मैंने इसको प्रैक्टिस किया नहीं। देखो, 1-2 लाइन गाते हैं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सोवे, यहाँ सर्द के होते हैं सोवे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि देखो, ज्ञान तो आपको बहुत है, लेकिन ज्ञानी बने रहो, प्रेमी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा बस का रोग नहीं। तो क्यों नहीं कर सकता मैं? तो गोपियों ने कहा कि इसमें सर कटाना होता है। दे सकते हो अपना सर? यदि अपना सर कटाने के लिए तैयार हो तो प्यार करो।
गोपियों ने कहा। तो इस तरह से बड़ा सुंदर उपदेश। अब गोपियों को उपदेश देने के लिए उद्धव जी गए थे, लेकिन गोपियों ने उल्टा उद्धव जी को उपदेश दे करके प्रेमी भक्त बना दिया। और प्रेमी भक्त बनकर के जब उद्धव जी आए तो भगवान को प्रणाम किया और रोने लगे। उन्होंने कहा कि आप सच कहते हैं, गोकुल है ही ऐसा, वृंदावन है ही ऐसा, वहां के गोप ग्वालों का जो प्रेम है उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसको बताया नहीं जा सकता है। आप बड़े निष्ठुर हैं, आपको वहीं जाना चाहिए। तब भगवान ने लीला की, उन्होंने कहा कि उद्धव को भगवान ने दिखाया कि वो नित्य गोकुल वृंदावन में ही है वो, और गोपियों के साथ ही है वो। और यही लीला गोपियों ने उद्धव जी को वहां दिखाई। उन्होंने ये दिखाया कृष्ण हमारे ही साथ है, कहीं गया नहीं है वो, कृष्ण हमारे साथ हैं, ये दिखाया। तो तब उद्धव जी को पता चला कि गोपियों के विरह में भगवान उदास क्यों रहते हैं। तो इस तरह से ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, बंदगी तेरे वश की बात नहीं है। कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं बंदगी ही करूंगा, अब ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, अब तो भक्ति की प्रैक्टिस करूंगा। तो इस तरह से गोपियां जो है मिलकर के गाती हैं। आप भी गाइए। गोपियां जो है भगवान के अनन्य भक्ता हैं। ये भजन बड़ा प्यारा है, इसको सब लोग गाइए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं, बिना कृष्ण दर्शन के। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। कहीं तो मिलेगा वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेगा वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उसके बाद कल जैसे संकेत किया था हमने, क्योंकि कल रुक्मिणी विवाह तक पहुंचना था इसलिए जल्दी में छलांग मारी थी, तो उस पर थोड़ा सा और भी आगे चलें। कि जब भगवान मथुरा में आए तो कंस का जब मृत्यु हो गई तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और ये दोनों बेटियां थी जरासंध की। जरासंध बहुत बड़ा बलशाली राजा था, और जब बेटियों ने जाके अपने पिता से कहा कि पिताजी वो तो नहीं रहे, अब क्या करें, तो पिता ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कृष्ण को उखाड़ के फेंक दूंगा यहां से। तब उसने 23 अक्षौहिणी सेना, ये मैथमेटिक आप नहीं समझेंगे, इस तरह से समझिए कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जो सबसे बड़ा युद्ध था, उसमें केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी, 18 लेकिन इसके पास में कितनी थी? 23 अक्षौहिणी, 23 अक्षौहिणी सेना थी। माने उस महाभारत के युद्ध से भी कितना 19, 20, 21, 22, 23, 5 ज्यादा था, 5 अक्षौहिणी से ज्यादा सेना थी। इतनी सेना लेकर के उसने मथुरा पर आक्रमण किया, और भगवान को पता चल गया कि अब जो है, अब ये साधारण
युद्ध से काम चलने वाला नहीं है। तो भगवान ने अपने स्वरूप का स्मरण किया और आसमान से 2 रथ आए, दिव्य रथ, एक बलदाव जी के लिए और एक कृष्ण भगवान के लिए। और उस रथ में हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र सब दिव्य सब आए। कृष्ण भगवान ने कहा अब युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो दोनों ने जरासंध के साथ, माने कंस के ससुर के साथ में, अच्छा ये जो कंस ने जो कू किया था ना, ये जरासंध की सेना के कारण ही किया था। अपने ससुराल से सेना लेकर के आया और पिता को बंदी कर दिया, तो इसके कारण ही हुआ था। तो इसने भगवान से मथुरा में 17 टाइम्स युद्ध किया। और भगवान क्या करते थे कि युद्ध करके सारी सेना को मार देते थे और इसको छोड़ देते थे। ये फिर जाता था, फिर सेना एकत्रित करता था, और जैसे ही लड़ने की शक्ति हुई तो फिर आ जाता था, फिर लड़ता था। फिर भगवान यही करते थे, सबको खत्म। तो भगवान ने मानो ऐसा विचार किया कि ये जाकर के खोजखोर के दुष्टों को लेकर के आए, उनका हम यहाँ सफाई करते रहे, कहाँ खोजने जाएंगे, है ना, कौन कौन है। इसलिए वो यही करता था, जाकर के नई सेना बनाता था, जितने बदमाश थे सबको भर्ती करता था, ट्रेनिंग करता था, लाता था, भगवान उसको मुक्त करते। 17 टाइम्स ये युद्ध हुआ और भगवान हमेशा उसको छोड़ देते थे। 18वीं बार भगवान को सूचना मिली कि इस बार खाली जरासंध ही नहीं, कालयवन भी एक तरफ से युद्ध करने आ रहा है और उधर से जरासंध। तो भगवान का इसका कोई एंड नहीं है। अब इस बार युद्ध को युद्ध इस तरह का करेंगे कि आगे से युद्ध करना ही नहीं। जब ये कालयवन आया तो उसके पहुंचने से पहले ही भगवान ने अपनी शक्तियों से द्वारिका नगरी का निर्माण कर लिया, द्वारिका नगरी बनाई। तो जो मथुरावासी थे वो मथुरा में सोए थे और जब उठे तो वो द्वारिका में उठे। तो सवेरे जब उठे तो अब दरवाजे खोज रहे हैं, उनके तो छोटे छोटे घर थे, यहाँ वहां महल सबके पास में है, तो अब द्वार नहीं मिल रहा है। द्वार कहां, इसलिए उसका नाम पड़ गया दरवाजा खोजते खोजते, क्योंकि दरवाजा ही नहीं मिले लोगों, क्योंकि बड़ा महल है। तो द्वारका करते करते उसका नाम पड़ गया द्वारिका। नहीं है ये, मैंने ऐसा सुना तो मैंने बता दिया, है ना। द्वारका तो मिलता है कुछ न कुछ, है, हो सकता है। अच्छा, तो जब वो उठे तो द्वारिका में, इधर कृष्ण बलदाव जी ने क्या किया, जब ये कालयवन आया तो थोड़ी देर उसके साथ युद्ध किया, फिर भगवान भागे, दोनों बलदाव और कृष्ण, और ये पीछा करने लगा और इसको पीछा करते करते एक गुफा में ले गए भगवान कालयवन को। और वहां पर ऋषि राजा मुचकुंद बहुत पहले सतयुग में युद्ध करके सो गए थे। मैंने सतयुग में उन्होंने युद्ध किया और भगवान ने कहा कि आपने बहुत बढ़िया युद्ध किया, वरदान चाहिए। उसने कहा मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं, और ऐसी जगह मुझे दीजिए जहां मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, और जो मुझे डिस्टर्ब करेगा जगाएगा वो मेरी दृष्टि से जल जाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। देखो सारी व्यवस्था भगवान की पहले से सेट है। अच्छा, तो अब भगवान इसको गुफा के अंदर ले गए जहां मुचकुंद महाराज आराम कर रहे थे, और गए और अपना पीतांबर जो था ना उसको उड़ा दिया उसको, और दोनों कृष्ण और बलदाव पीछे जाके छुप गए। तो ये आया कालयवन, गाली देने लगा, अच्छा भगोड़े, लड़ना छोड़ करके यहां आकर के आराम फरमा रहा है, आराम कर रहा है। और उसने मारी एक लात, और ये ऋषि मुचकुंद उठे, राजा मुचकुंद उठे और सामने देखा तो जल करके राख हो गया। कोई वरदान था ना। उसके बाद भगवान ने फिर उनको दर्शन दिया और उनको वरदान दिया, और भगवान के दर्शन पा करके राजा मुचकुंद, ऋषि मुचकुंद बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, तो अब इधर से द्वारिका, ये क्या बोलते हैं, मथुरा में जब ये आया जरासंध, तो इसके साथ भी भगवान ने युद्ध करने का नाटक किया और ये भाग गए। भाग करके एक बड़े पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ पर। तो जरासंध ने विचार किया अब इसके पीछे कहां पहाड़ में जाएंगे, ऐसा करते हैं ये दोनों ऊपर चढ़े हुए हैं ना, नीचे से आग लगा देते हैं। तो इन्होंने पहाड़ के चारों तरफ आग लगा दी और अब वो जल रहा है।
तो भगवान ने ऐसी छलांग मारी कि उस पहाड़ से छलांग मार के सीधा द्वारिका में पहुंच गए, ऐसे लिखा है। और जरासंध ने विचार किया कि दोनों जल मरे और मथुरा में कोई बचाए नहीं, तो उसने युद्ध खत्म कर दिया। उसके बाद कोई रहा ही नहीं वहां मथुरा में। तो इस तरह से भगवान द्वारिकाधीश बने। बोलो द्वारिकाधीश की। जब भगवान द्वारिका में गए तो उसके बाद ही विवाह का क्रम प्रारंभ हुआ भगवान का। तो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा मांधाता के पुत्र मुचकुंद का उद्धार किया, उनके द्वारा कालेवन का उद्धार करवाया, समाप्त करवाया। उसके बाद राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी के साथ में कल भगवान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। उसकी कथा आपने संक्षिप्त में कल सुन ली थी। और भगवान ने रुक्मिणी जी का अपहरण किया, हरण किया, माने ये कोई मर्जी से नहीं हुआ था। जैसे कल बताया था ना मैं, रुक्मिणी जी चाहती थी, रुक्मिणी के माता पिता चाहते थे, बाकी सब चाहते थे। केवल रुक्मिणी जी का जो भाई था रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह कृष्ण से हो, वो शिशुपाल से कराना चाहता था। लेकिन इतने में चिट्ठी भेज दी गई रुक्मिणी जी द्वारा भगवान से कि मैं तो आपसे प्यार करती हूं और यदि आपसे विवाह नहीं हुआ तो मर जाऊंगी। और उसमें उपाय भी लिख दिया, कहां से कैसे आना है, कैसे ले जाना है। उसी हिसाब से भगवान गए, लेकर के आए और फिर भगवान का विधिवत द्वारिका में विवाह संपन्न हुआ था कल की कथा में। अब उसके बाद में भगवान के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, और जो कामदेव जल गया था वही पुत्र रूप में, और यहां पर रासलीला में जो युद्ध करने आया था बिना शरीर के, तो भगवान ने उसको पुत्र रूप में प्राप्त किया। उनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी पैदा हुए। अच्छा, इधर शंबरासुर नाम का एक राक्षस था और उसको वरदान था कि जो है उसको भय है भगवान कृष्ण के पुत्र से। एक तो दूसरी कहानी ऐसी है कि भगवान शंकर ने कह दिया था रति से, जो कामदेव की पत्नी है ना, कि तेरा पुत्र जो है और तेरा पति जो है भगवान के पुत्र के रूप में द्वारका में आएगा, द्वापर युग में वो तेरा पति होगा कामदेव। तो इस शंबरासुर ने 6 दिन के प्रद्युम्न को उठाया और समुद्र में फेंकवा दिया। वहां एक मछली ने इनको निगल लिया। क्या लीलाएं होती देखिए, मछली ने निगल लिया। उस मछली को इसी शंबरासुर के मछुआरे ने पकड़ा, देखो कैसे घूम घूम के होता है, और पकड़ा और इसने कहा कि ये मछली बड़ी प्यारी है, इसको मैं राजा को भेंट करता हूं। लेकिन ले जाके उसी को भेंट कर दिया। तो उसने कहा ले जाओ इसका बनाओ, आज की चटनी इसी की बनेगी। शाम को तो रसोईया को सौंप दिया, और रसोई में जो रसोई की अध्यक्ष थी, जो प्रधान शेफ थी, वो यही रति थी, क्योंकि भगवान ने कहा था तो रसोई में काम करना, वहीं आएगा वो। तो जब मछली का पेट फाड़ा गया तो उसमें अंदर बच्चा निकला। तो रति को पता चल गया कि अच्छा ये बच्चा हमें दो, क्योंकि उसी का चलता था वहां। तो बच्चा तो उसने रख लिया और मछली उसको खिला दी गई। अच्छा, अब रति ने खूब पाला पोसा, और रति को जल्दी से जल्दी इसको जवान करना था इनको। तो क्या किया कि उसको ऐसे ऐसे रसायन पिलाए, ऐसी ऐसी दवाइयां पिलाई कि जल्दी ही वो बड़े हो गए। तो जब वो बड़े हो गए, 16 साल करीब ऐसे हो गए, तो एक दिन रति, और वैसे तो वो तो ये समझते थे ये मेरी माँ है, क्योंकि वो तो 6 दिन की थे ना तब जब ले गए। तो उनको था कि प्रद्युम्न समझते थे ये मेरी माँ है। लेकिन आज रति का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि माँ होकर के ऐसा व्यवहार क्या कर रहे हो। तब रति ने कहा नहीं, अब समय आ गया है भेद खोलने का, मैं आपकी माँ नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। फिर मैं कौन हूं? बोला कि आप भगवान के पुत्र हैं आप। और फिर सारी कहानी बता दी उसने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर करना क्या है? बोला इस शंबरासुर को मारना है और फिर हम दोनों को द्वारका जाना है। प्लान हो गया। और क्योंकि भगवान के अंश से उत्पन्न हुए थे ना, इसलिए जैसे भगवान के पास शंख चक्र गदा पद्म था, वही चीज उनको भी प्राप्त थी। तो वो उन्होंने स्मरण किया और शंबरासुर को पता चला, युद्ध हुआ और प्रद्युम्न महाराज ने उसका अंत किया और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में गए। अब इतने साल के बाद में गए, तो अब द्वारिकावासी लोगों ने सोचा कि ये कृष्ण भगवान आ रहे हैं,
तो जो लोग पर्दा करते होंगे वो तो पर्दा करने लगे, कुछ लोग इधर उधर जाने लगे। और रुक्मिणी माता ने देखा, बोला कृष्ण तो नहीं है ये, लेकिन जैसे ही वो बालक आया तो माँ को आभास हो गया कि मेरा बेटा हो सकता है। तो जाके उन्होंने प्रणाम किया तो बेटा निकला। और इतने दिनों के बाद 6 दिन का बच्चा गायब हो और अचानक शादी करके आए, कितनी खुशी हो सकती है ना। और फिर तो वहां पर बहुत महोत्सव होता है, उत्सव होता है। उसके बाद भगवान के अन्य विवाह की चर्चाएं यहां पर है। अच्छा, राम के रूप में जब भगवान आए थे तो भगवान ने कहा यहां पर एक ही विवाह करूंगा मैं, ठीक है। और आप सब भगवान से विवाह करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा द्वापर में आना, द्वापर में सबसे विवाह करूंगा। तो सबसे विवाह कर रहे हैं। तो भगवान की 8 पट रानियां हैं, मेन मुख्य रानियां जो है ना 8 हैं। इन 8 रानियों की कथा संक्षिप्त में आप लोग सुन लीजिए। तो इसके बाद जो भगवान को 2 रानियां मिली, उनकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार एक सत्राजित नाम का राजा था, उसने सूर्य भगवान की उपासना की। यदि कथा जानते हो तो स्मरण करा देता हूं। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, तो सूर्य भगवान ने एक ऐसी मणि की माला दे दी उसको। उसने कहा कि इससे जितना चाहो सोना ले लेना। ये एक दिन में 8 भार ये पुराना कैलकुलेशन है, करीब 12-13 किलो सोना रोज तुम्हें देगी है। इस मणि से टपकेगा सोना, और उसको फिर जो मन में आए सोना मिल गया तो और क्या है ना। तो जब वो मणि पहन करके सत्राजित आया तो लोगों ने भगवान से कहा कि भगवान देखो सूर्य भगवान आ रहे हैं, सूर्य भगवान आ रहे हैं। उस मणि में इतना प्रकाश था जैसे सूर्य का। तो भगवान ने देखा, उन्होंने कहा नहीं ये सूर्य भगवान नहीं, तो सत्राजित जी हैं, ये तपस्या करके आए हैं। भगवान ने कृपा करके इसको स्यमंतक नाम की मणि दी है, उसी का प्रकाश है ये। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान के पास आए, प्रणाम किया। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में भगवान ने एक बार सत्राजित जी को बुलाया और उनसे कहा कि देखो ऐसा है, ये मणि राज्य में जमा कर दो, आप जितना चाहे सोना ले लेना, लेकिन मणि राज्य को दे दो आप, और राज्य का भी कुछ न कुछ इसमें से कार्य होता रहेगा। तो सत्राजित ने कहा प्रभु ये बड़ी मेहनत से मुझे मिली है, मैं मणि नहीं दे पाऊंगा। तो भगवान ने कहा आपकी मर्जी, हमने तो आपकी भलाई के लिए की। क्योंकि भगवान कई बार कहते हैं और हमारे जीवन में कोई घटना घटती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है वो हमको नहीं मालूम है। सत्राजित को भगवान ने अच्छी सलाह दी थी कि ये मणि जमा कर दो, क्योंकि आगे जो दुर्घटना हो रही थी वो भगवान को दिखाई दे रही थी, इनको नहीं दिखाई दे रही थी। अब वो ऐसा कि एक बार सत्राजित का जो भाई था उसने गले में वो मणि टांगी और घोड़े में बैठ करके जंगल में चला गया। और जंगल में गया तो वो मणि बहुत चमक रही थी, है ना। तो एक उस जंगल में बब्बर शेर था बड़ा भाई, उसको बड़ा उसकी जो मणि में प्रकाश चमकता उसकी आंख में लगता था, है ना। उसको आया क्रोध, उस बब्बर शेर ने झपटा मारा और सत्राजित का भाई और उसका घोड़ा सब मार दिया उसने, और उस मणि को मुंह में दबा करके चला गया। जब मणि को दबा के जा रहा था तो उसी जंगल में जामवंत जी तपस्या करते रहते थे एक गुफा में, त्रेता के, क्योंकि जामवंत जी भी 4 युग में हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये जामवंत जी। तो वहीं रहते थे। तो उनकी बेटी ने देखा कि एक शेर जो है ये बड़ी दिव्य मणि को मुंह में दबा करके जा रहा है। पिताजी से कहा कि पिताजी ये मणि मुझे चाहिए। पिताजी गए, उस शेर को मारा और वो मणि लेकर के बेटी को दे दिया कि ले ले। अब यहां पर जो द्वारिका में क्या हल्ला चल गया कि कृष्ण मणि को लेना चाहते थे, सत्राजित ने मना कर दिया था, और इसीलिए हो न हो कृष्ण ने ही मणि ले ली है, ऐसा हल्ला चल पड़ा। क्योंकि कई बार कोई चीज होती नहीं है लेकिन हल्ला चल पड़ता है। तो भगवान तक बात पहुंची कि ऐसा कलंक लग गया है कि मणि, लोग बोल रहे हैं कि आपने चुराई है या आपने रख ली है। तो भगवान ने कहा मणि तो मैंने देखी नहीं, क्या हुआ। तो फिर गांव के कुछ मुख्य लोगों को साथ में लिया, मणि खोजने के लिए निकले। पता चला कि भाई कौन गया था, कहाँ गया था, कब गया था। तो सत्राजित का भाई जो है गया था। तो कहाँ गया था, खोजते खोजते जंगल में गए तो सत्राजित के भाई की हड्डियां मिली और घोड़ी की हड्डियां मिली। उन्होंने कहा ये बेचारे तो गए, मणि तो मिली नहीं।
फिर आगे शेर के पंजों के निशान मिले, तो उन पंजों का निशान के सहारे जब गए, आगे देखा शेर भी मारा हुआ। बोला अच्छा ये शेर भी किसी ने मारा है। और तो आगे गए तो फिर जामन जी की गुफा आई। तो भगवान ने द्वारका वासियों से कहा कि तुम लोग दरवाजे पर रहना, मैं अंदर जाके देखता हूं, और यदि मैं 7 दिन में नहीं लौटा तो तुम लोग लौट जाना। तो 7 दिन भगवान गए और उनका कोई आता पता नहीं है। 7 दिन क्या, कई दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा की, लेकिन भगवान का कोई आता पता नहीं, क्योंकि अंदर जाकर के भगवान का जामन जी से युद्ध चला। वो 27 दिन तक चला, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं। अच्छा ये घटना क्यों घटी? बोला कि रामावतार में सबने अपना अपना बल बताया था। तो जामन जी ने कहा था कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन भी अभी भी मेरे युद्ध करने की, मेरे साथ युद्ध कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं है। तो भगवान ने कहा आपकी इच्छा पूरी करूंगा मैं द्वापर में। तो यहां युद्ध किया 27 दिन तक। और द्वारिकावासी जब वापस आए, उन्होंने कहा कि भगवान गायब हो गए, वो गुफा में गए थे। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ता रुकना, हम तो 10 दिन रुक करके, फिर भी भगवान नहीं आए तो हम वापस आ गए। तो अब तो शोक फैल गया कि भगवान भी गए, पता नहीं कहां गए। तब जो है वसुदेव और देवकी जी ने माता का यज्ञ लगाया, आदि शक्ति का यज्ञ लगाया है वहां, जो कि नवाह यज्ञ होता है 9 दिन का। उस यज्ञ को वहां पर लगाया, और इधर पूजा पाठ चल रहा है, और इधर भगवान युद्ध करके 27 दिन तक जब जामन जी, भगवान ने कहा कि अब इनको ज्यादा लड़ने से कोई फायदा नहीं, अपना स्वरूप दिखाया, राम स्वरूप दिखाया। तो जामन जी ने फिर भगवान को अपना इष्ट देव मान करके प्रणाम कर लिया, और फिर पूछा कि इतने दिन तक क्यों लड़ते रहे, शुरू में दिखा देते। उन्होंने कहा नहीं, आपको बहुत अभिमान था अपने बल का ना, अब तो थके कि नहीं थके? बोला हाँ अब थक गया, लड़ने आए? और बोला नहीं अब नहीं लड़ना है। तब भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि इस मणि के कारण मुझ पर कलंक लगा है, इसको मुझे वापस ले जाना होगा, है ना। तो जामन जी ने कहा कि आप मणि को भी ले जाइए, इस मणि वाली को भी ले जाइए आप, क्योंकि इसको मणि बहुत प्रिय है, और अब आप जैसा योग्य वर कहां मिलेगा, इसलिए आप इसको अपने साथ ले जाइए। भगवान ने कहा ठीक है ले जाते हैं। तो जामवती जी, ये जामवान जी की बेटी थी, तो वहां से लेकर के आए, और मणि भी लेकर के आए, और यहां पर यज्ञ पूर्ण हो रहा था मां का, और यज्ञ पूर्ण होते होते भगवान भी आ गए। मां का थोड़ा स्मरण कर लें। ट्राई करता हूं। आ गया। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए, काम जब भी कोई करिए, माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए, काम जब भी कोई। जय माता की मिलके सब जन बोलो बोलो, जय माता की मिलके सब जन बोलो, जय माता की जय माता की, जय माता की मिलके सब जन बोलो, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई मुश्किल हो पल में टलेगी, हर
हर जगह पे सफलता मिलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी। सच्चे दिल से प्रणाम करिए, सच्चे दिल से प्रणाम। काम जब भी कोई करिए, काम जब भी कोई करिए। जय माता की मिलके सब जन बोलो, जय माता की मिलके सब जन बोलो, जय माता की मिलके सब जन बोलो, जय माता की मिलके सब जन बोलो। माता रानी का ध्यान करिए, काम जब भी कोई करिए, काम जब भी कोई करिए, काम जब भी कोई करिए। स्वर तो ठीक नहीं था, लेकिन माता का ध्यान किया, भगवान भी आए, यज्ञ में सम्मिलित हुए, पूर्णाहुति हुई। अब जो है, जब मणि भगवान ने वापस की तो सत्राजित को लोग उल्टा सीधा कहने लगे कि भगवान को तूने फंसा दिया, उल्टा सीधा, तो उसकी बदनामी हुई। अब उसको घर से बाहर निकलना मुश्किल, क्योंकि भगवान ने सिद्ध कर दिया कि वो सब झूठा इल्जाम था, है ना। तो अब उसने विचार किया है कि समाज में मुंह दिखाने लायक कैसे बनूं, क्या करूं। तो उसको विचार आया कि क्यों न मैं अपनी बेटी का विवाह ही भगवान से कर दूं और दहेज में ही मणि भी उनको दे दूं, जान बची लाखों पाए, है ना। तो भगवान के पास प्रपोजल आया, तो भगवान ने कहा ठीक है। और सत्राजित की जो पुत्री थी, वो भी भगवान से प्यार करती थी, सत्यभामा जी उनका नाम था, वो भी प्यार करती थी। तो भगवान ने कहा ठीक है, सत्यभामा जी के साथ में। तो फिर एक घटना और घटी यहाँ पर कि जब भगवान जाम्बवती जी को लेकर के आए, तो अब उनका तो स्वरूप कैसा था ना, तो भगवान ने कहा अब इसको दिखाऊंगा कैसे वहां। तो उन्होंने कहा कि बढ़िया सा घूंघट काट लो, जब तक मैं न बोलूं घूंघट नहीं हटाना। तो जब लेकर के गए तो उस वक्त तो पटरानी रुक्मिणी थी ना, तो रुक्मिणी जी को बताया कि ये दूसरी दुल्हन है। तो बोला ये घूंघट क्यों नहीं हटा रही है? बोला कि इसकी सुंदरता देख करके ना तुम अपनी सुंदरता भूल जाओगी, इसीलिए घूंघट नहीं हटा रही। बोला इतनी सुंदर है? बोला तो भगवान ने ऐसी लीला रची, क्योंकि रुक्मिणी जी बहुत सुंदर थी, वो तो लक्ष्मी की अवतार थी ना, बहुत सुंदर थी। तो अब ये तुमसे बहुत सुंदर है, ज्यादा सुंदर है तुमसे। बोला तो फिर ये जो है रुक्मिणी जी ने एक तरह से श्राप ही दिया। बोला कि मैं चाहती हूं कि ये मेरे से थोड़ी कम सुंदर हो। तो जो जाम्बवती जी बिल्कुल सुंदर नहीं थी, वो बिल्कुल लगभग रुक्मिणी जी सी सुंदर हो गई। तो भगवान ने कहा हटा लो घूंघट। जब घूंघट उठाया तो साक्षात लक्ष्मी जैसा स्वरूप हो गया उनका। इधर जो है सत्यभामा जी का प्रपोजल आया, तो एक ही मंडप पर भगवान ने 2 कन्याओं से विवाह किया, जाम्बवती जी से भी और सत्यभामा जी से भी। तो भगवान की कितनी रानियां हो गई अभी? अभी तो 3 ही हुई है। अभी 3 ही हुई है। और इसके बाद में सत्यभामा बलराम जी की कृपा जी का कृष्ण पर अब उसकी बात वो लंबी चौड़ी एक कथा इस तरह से आती है कि इस समंतक मणि जब भगवान को दी उन्होंने दहेज में, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मणि आप ही रखिए, कन्या मिल गई, उतना ही नफा है। तो वो फिर उसके बाद में उस मणि की फिर चोरी हो जाती है और सत्राजित महाराज की भी हत्या कर देते हैं। माने ये जीवन में जो संपत्ति होती है ना, ये कितना कलह कराती है, इसकी कथाएं है आगे। सत्यभामा जी का विवाह किसी और से होना था, है ना। और जब भगवान के साथ इनका विवाह हो गया तो उसको भड़का दिया किसी ने। बोला तुमसे सगाई करके विवाह कृष्ण कर दिया, तुम उसका बदला लो, कम से कम मणि लो। तो मणि चुराने के चक्कर में उसने उनकी हत्या ही कर दी और मणि लेकर के भाग गया। और इस तरह से लंबी चौड़ी है। फिर इसमें अक्रूर जी भी इन्वॉल्व हुए, ये सब चीजें हुई।
फिर भगवान माने बलराम और कृष्ण एक दूसरे पर शंका भी करने लगे, मणि तुमने छुपा ली होगी, ये कर दी होगी। बल्कि सत्यभामा जी भी भगवान कृष्ण पर शंका करने लगी कि मणि आपने जरूर नहीं छुपाई है। तो ये एक कलह की चर्चा है, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। कि मैंने जीवन में परिवार में जब कभी धन आ जाए, संपत्ति आ जाए ना, तो झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। यही बताने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। उसके बाद में भगवान एक बार अर्जुन के साथ में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई स्त्री नदी में खड़ी होकर के ध्यान में लगी हुई है, जप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाके जरा देखो कौन है, क्या है। तो जाकर के अर्जुन ने पूछा कि भाई आप देवी, आप कौन हैं और क्यों तप कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है कालिंदी है और मैं उज्जैनी के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन हूं और भगवान से प्रेम करती हूं, उनसे विवाह करना है मुझे। तो अर्जुन ने कहा कि तब तो भगवान को मैं लेके आए हूं, यही विवाह कर देते हैं आपका। तो इन दोनों का फिर अर्जुन ने दोनों का वहां पर मिला दिया और इनके साथ विवाह हो गया। तो चार रानियां हो गई भगवान की अभी। फिर अयोध्या में उस वक्त जो राजा थे उनका नाम था नग्नजित। उनकी भी एक बेटी थी जो भगवान से प्यार करती थी, जिनका नाम था सत्या। अब भगवान से तो सभी प्यार करते थे, लेकिन इन सब का भाग्य रहा होगा ना। तो वो भी भगवान से प्यार करती थी, लेकिन राजा नग्नजित ने एक शर्त रखी थी कि 7 बैल हैं जिनको एक साथ नथना है। खुंकार बड़े बलशाली बैल, उनको एक साथ नथना है। जो नथ पाएगा वही मेरी कन्या से विवाह करेगा, ऐसे शर्त होती थी। तो लोग आए और वो जो खूंखार बैल थे उनको मार डालते थे। तो अब जो है भगवान से जब सत्या ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, तो भगवान गए नग्नजित जी से कहा कि देखिए वैसे तो मैं क्षत्रिय हूं, मुझे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, तो उसका हाथ मांगने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटी तो मैं दूंगा, लेकिन शर्त पूरा करो। तो भगवान ने 7 रूप बनाए और एक क्षण में 7 बैलों को नथ दिया और शर्त पूरी हो गई। और इसके बाद में सत्या को भी लेकर के भगवान आ गए। तो राजकुमारी भद्रा लक्ष्मणा के साथ भी भगवान का इसी तरह से स्वयंवर हुआ। तो अब भगवान की जो 8 पटरानी है उनके नाम सुन लीजिए। रुक्मिणी जी, जाम्बती जी, सत्यभामा जी, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पटरानियां हैं। और इन सब के पीछे बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं कि कैसे कैसे घटनाएं घटी, क्यों घटी और किस प्रकार से ये भगवान को मिली, वो है। तो अब इधर लंबी चौड़ी कथाओं के लिए तो 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम का टाइम दोगे कभी भागवत में, तब आपको इसको विस्तार से सुना पाएंगे। तो अभी केवल नाम मात्र ले लें, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर उसके बाद में एक बार भगवान के पास संदेश आया कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है, उसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा हुआ है और एक पर्टिकुलर मुहूर्त में उन सबसे वो विवाह करना चाहता है, सबको जमा कर रहा है। और उसको कहा कि एक पर्टिकुलर मुहूर्त आएगा और उस मुहूर्त में तुम विवाह करना। नारद जी ने कहा कि मैं मुहूर्त बताऊंगा। नारद जी आ ही नहीं रहे हैं मुहूर्त बताने के लिए, और ये विवाह नहीं कर पा रहा है। और ये जो भौमासुर है ना, ये पृथ्वी का बेटा है, पृथ्वी का बेटा है। और ये जो यहां पर जो अवतार में इसमें जो सत्यभामा जी हैं, ये पृथ्वी माता का ही अवतार बताते हैं। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार माना जाता है। तो इस बार भगवान ने कहा कि भौमासुर का कुछ करना हो तो माँ का भी सहयोग चाहिए ना। तो अभी माँ के रूप में सत्यभामा जी है। सत्यभामा को साथ में लिया और भौमासुर के पास गए, दिखाई देखो तुम्हारा बेटा क्या क्या अत्याचार कर रहा है, क्या कर रखा है। तो फिर भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया और उसको समाप्त किया और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को निकाला और उनसे कहा जाओ अपने अपने घर। तो उन कन्याओं ने कहा कि हमारा अपहरण हो चुका है, अब हमें घर में कोई नहीं रखेगा, माँ बाप भी हमें वापस नहीं लेंगे और हमसे कोई विवाह करेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है हमारा अपहरण हो चुका है, तो हम तो कलंकित हैं। तो अब आपने हमारा उद्धार किया है तो आप ही हमारे सहारे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये भी सही बात है। तो फिर भगवान ने 16,000
100 महल बनवाए और एक भारी भरकम मंडप बनाए जिसमें 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह किया। दुल्हा एक और दुल्हन 16,100, और उन सबके साथ में भगवान ने विवाह किया। सबका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और अब भगवान के पास में कितनी रानियां हो गई? और आदमी से ये कहा जाता है कि एक संभालना मुश्किल होता है कि 16,108 संभालने वाला भगवान नहीं तो इंसान हो सकता है। अच्छा, फिर आगे भगवान ये सब कैसे कर पाते हैं? ये एक चमत्कार है ना। तो भगवान को भगवान कहने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये मैंने थोड़े से नोट्स बनाए, आप सुन लीजिए। भगवान के अंदर जो कलाएं हैं जिसके कारण ये सब भगवान कर पाते हैं, उसमें से सबसे पहली कला है श्री धन संपदा। ये कला जिसके पास होती है वो केवल धन संपत्ति से ही नहीं बल्कि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक संपत्ति भी होती है। व्यक्ति मन, कर्म और वाणी से धनी होता है जिसके पास श्री धन संपदा कला हो। भगवान के पास 16 कलाएं हैं, बताते हैं ना, ये कलाओं के नाम सुन लीजिए। दूसरी कला है भू संपत्ति, जो पृथ्वी के राजा भोगने की क्षमता रखता है। तो भगवान राजा तो महाराजा है, तो जिसके पास भू संपत्ति कला हो वो पृथ्वी का राजा होता है। कीर्ति संपदा, जिसके पास कीर्ति संपदा होती है उसकी प्रसिद्धि जगह जगह होती है। अभी कोई बता रहा था, कोई साउथ इंडियन एक्टर आया था और उसके शो में 20,000 की भीड़ थी, बता रहे। ये क्या है? उनके पास में कीर्ति संपदा है, ठीक है। इसलिए इतने लोग सब भागे भागे चले जाते हैं, काम छोड़ करके भी, डे ऑफ ले करके भी। हैं क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास में कीर्ति संपदा है, वो कमा के लाए हैं उस चीज को। नहीं तो हम तो यहाँ बुलाते हैं कि आओ, खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, बैठाएंगे भी, एयरकॉन भी है, हीटर भी है, कोई नहीं आता। तो कीर्ति संपदा होनी चाहिए आपकी। अच्छा, फिर वाणी की सम्मोहकता, तो जिसके अंदर वाणी की सम्मोहकता होती है तो वो जो बोले बस वो दूसरे का दिल जीत लेता है, वाणी की संपदा। फिर लीला की कला, लीला वह कला है जिसमें दर्शन मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होती है। जब साक्षात भगवान ने लीला की होगी तो तब लोगों ने कैसे चाव से देखा होगा। आज हजारों वर्ष बाद जब कोई रासलीला करता है तो हम लोग टकटकी लगा के देखते हैं ना, उन लीलाओं में मस्त होते हैं, रोते हैं, डांस करते हैं, हंसते हैं। तो उस वक्त की क्या स्थिति रहेगी जब साक्षात वो खुद ही रासलीला कर रहे थे? तो आप सोच सकते हैं। तो लीला की कला ये 5वीं कला है। कांति, इस कला में व्यक्ति के चेहरे में एक भिन्न प्रकार का तेज होता है, इसको कांति कला कहा जाता है। और जो उस चेहरे को देखे तो उनके अधीन हो जाता है, कांति कला है। विद्या कला, सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण, जैसे कहा ना 64 कलाएं होती हैं और 64 विद्याएं होती हैं। उन 64 विद्याओं को भगवान ने 64 दिन में सीख लिया था। और विमला, आपका नाम भी है। इस कला का अर्थ है जिस व्यक्ति के मन में छल कपट न हो और वो सभी के लिए निष्पक्ष भाव रखता हो, वो विमला भी एक कला है। तो विमला भी कला है। और उत्कर्षणी शक्ति से तात्पर्य यह है कि जिसमें लोगों को प्रेरित करने की क्षमता है। मैंने आप कुछ कहें और लोग सुन लें, मान लें, तो उसको वो उत्कर्षणी शक्ति कहा जाता है। अन्यथा तो आप बोलते रहें, आपके अपने नहीं मानते तो बाहर का क्या मानेगा, है? जो लोग उनको उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमारे गुरु सदगुरु, इनके अंदर ये कला होती है कि उनके हर शब्द को हम लोग मानते हैं। क्यों? इस कला के धनी होते हैं वो, और जो कुछ बोलते हैं वो सत्य के आधार पर बोलते हैं, इसलिए उसको हम फॉलो करते हैं, मानते हैं। इससे कल्याण होता है जीवन में। अर्थात नीर क्षीर विवेक, ये एक कला है, 10वीं कला। माने जल और पानी को यदि मिला दिया जाए तो उसको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? लेकिन नीर क्षीर विवेक जिसके पास होता है वो बता सकता है इसमें पानी कितना है और जल कितना है। माने अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और अच्छा और बुराई का मिश्रण का पता लगा सकता है, उसको बोलते हैं नीर क्षीर। क्षीर माने दूध, नीर माने जल, उसका विवेक। और वो कला हंस की चोंच में होती है। हंस की जल और दूध मिलाकर के हंस के सामने रख दीजिए, वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ जाएगा आपके लिए।
ऐसा निरीक्षित विवेक कला है वो एक, ठीक है। क्रिया कर्मण्यता, इस कला से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ हो, स्वयं भी करता हो, जिनकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता हो। बस हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी गुरुओं ने क्या किया, केवल संकल्प ही तो किया ना, इसी को बोलते क्रिया कर्मण्यता की शक्ति। और मैंने कहा था ना प्रहलाद की कथा में, प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा, शायद न होते खंबे से हो, लेकिन अब प्रहलाद ने कहा इसलिए। अच्छा, और इसी तरह से भक्त ने जो कह दिया वो भगवान करते हैं। तो ये जो है क्रिया कर्मण्यता का की कला भी हुआ करती है। फिर योग शक्ति, योग को भी एक कला माना गया है। साधारण शब्दों में योग का अर्थ है जोड़ना आपस में। यहां पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने से है, ठीक है। तो योग शक्ति एक कला है। 12वीं कला, 13वीं कला है विनय कला। विनय का अर्थ होता है विनम्रता, जहां अहंकार नहीं है, जहां भले ही वो सर्वज्ञ हो, ज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो, लेकिन उनके अंदर यदि विनय कला होगी तो वो जहां जरूरत पड़ेगी झुकेंगे। देखो भगवान जब पढ़ने गए तो वो तो सर्वशक्तिमान थे, लेकिन गुरु के पैर दबाते हैं, गुरु के पैर धोते हैं, यज्ञ के लिए लकड़ी लेके आते हैं, वो सब काम करते हैं। तो ये विनम्रता है, विनय कला है। सत्य धारणा, यह कला उन लोगों में पाई जाती है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ गए, है ना। हमने सत्यम घाट में देखा है बहुत सारे राम दरबार डूबे हुए हैं, वहां पर बहुत सारी मूर्तियां डूबी हुई है, किसी ने तो हारमोनियम फेंका हुआ है। वो सब दुखी लोग हैं। उन्होंने 2-4 रामायण में भजन गाया होगा और कुछ हुआ नहीं तो वो छोड़ के, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। 1-2 बार रामायण सुनी होगी, उनको लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो राम दरबार ही डुबा के आ गए हो। उनके अंदर वो क्या है कि सत्य को धारण करने की कला होनी चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो तब तक करते रहो, तो भगवान को भी झुकाने की शक्ति रखता है भक्त। ऐसा नहीं है कि आज आपने रोड सुना और कल हनुमान जी आकर के हलो हाय करेंगे आपसे, है ना। और ये साधना सतत रहनी चाहिए आपके पास में। तो सत्य धारण की कला उन लोगों में पाई जाती है जो कठिन परिस्थितियों में सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। और आधिपत्य, ऐसा व्यक्ति, ये 15वीं कला है। आधिपत्य, ऐसा व्यक्ति जो जोर जबरदस्ती से भी किसको अपना आधिपत्य न जमाने दे, बल्कि स्वयं उसे अपना स्वामी मान ले, जिनके आधिपत्य में सुरक्षा और संरक्षण मिलता है। ऐसे सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने शीश दिए हैं, बच्चे कटवाए हैं और अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन अपना जो संकल्प था, अपना जो धर्म था, अपनी जो परंपरा थी उसको नहीं छोड़ा। तो ये सब आधिपत्य कला के धनी हुआ करते हैं वो लोग। अन्यथा थोड़ी कठिनाई आ जाए हम में, परिवार में, तो हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अंतिम जो कला है 16वीं, उसको बोलते हैं अनुग्रह की क्षमता। जिस व्यक्ति में अनुग्रह की क्षमता होती है वो हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है। अपना कल्याण तो सभी करते हैं, ठीक है ना। जो दूसरों का करे वो वही कर सकता है जिसके अंदर अनुग्रह की क्षमता होती है। परोपकार के कार्यों में वही लगा रहता है जिसके अंदर अनुग्रह की क्षमता हुआ करती है। और ये 16 कलाएं भगवान के अंदर थी, तभी तो वो लगे रहे। और कई ग्रंथों में दया, जिसको कंपेशन कहते हैं, धैर्य, पेशेंस, क्षमा, फॉरगिवनेस, ये न्याय, जस्टिस, ये सब कलाएं हैं व्यक्ति के अंदर होती हैं। न्याय करने की शक्ति, निष्पक्षता, माने किसी के साथ पक्षपात न करना, निरक्षता, डिटैचमेंट, कहीं अटैच न होना, तपस्या, स्पिरिचुअल पावर्स एंड मेडिटेशन, अपरिचितता, इनविजिबिलिटी, माने ये शक्ति मिल जाए तो आप यहां होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। धनाशील, बिस्टोर ऑफ ऑल वेल्थ इन द वर्ल्ड एंड नेचर। थोड़ा तुम लोगों के लिए बना के लाया, ऐसी बात नहीं है। सौंदर्य माया, ब्यूटी इनकार्नेटेड, भगवान कृष्ण के अंदर कितनी सौंदर्य की माया थी। और नृत्य की कला,
अब भगवान से बड़ा नट कौन है? नटवर नागर। हाँ, तो नृत्य कला, संगीतज्ञ, बेस्ट सिंगर, भगवान से बड़ा सिंगर कोई नहीं है, कोई बढ़िया नृत्य करने वाला कोई नहीं है। नीतिवादी, ऑनेस्टी, है ना, और ये सारे गुण जो हैं, सत्यवादी, नीतिवादी, परफेक्ट मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स, भगवान से कुछ भी करवा लो, सब जानते हैं। और कंट्रोल ऑफ ऑल बीइंग्स, भगवान के अंदर किसी तो उनका नाम कृष्ण पड़ गया था ना, वो किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते थे। इस तरह से ये पावर 16 कलाएं जो थी, और जिसको भगवान कहते हैं, भगवान होने के लिए 6 चीज चाहिए। ऐश्वर्य माने द सुप्रीम ओपोलेंस, वेल्थ एंड पावर ऑफ द लॉर्ड, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य। वीर्य, द लॉर्ड्स हीरोइज्म, भगवान से बड़ा हीरो कोई है क्या? तो उसकी पावर, उसको बोलते हैं वीर्य। और यश, द लॉर्ड्स फेम एंड ग्लोरी, और लाखों वर्ष पुरानी कथाओं को आज भी इतने प्यार से सुन रहे हो, सबको छोड़ करके यहाँ है, तो यश है ये। श्री, लॉर्ड्स ब्यूटी एंड रेडियंस, और ज्ञान, लॉर्ड्स नॉलेज। भगवान से बड़ा नॉलेज वाला कोई हो सकता है क्या? युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता ज्ञान दे दिया और आज दुनिया का उद्धार हो रहा है उसका, नहीं? और ज्ञान और बल, स्ट्रेंथ, विगोर भगवान के अंदर। तो जिसके अंदर ये 6 चीज होती हैं उसी को भगवान, ये 6 को भग कहा जाता है। भग, भगवान, भगवाला माने ये 6 चीजों को भग कहा जाता है। उसके बाद कीर्ति, श्रियम, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, लज्जा, कांति, सत्ववीर और श्री हृदया, ये 16 प्रकार की कलाओं की चर्चा आती है जो भगवान के अंदर थे। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के धनी, अंप्रदा, मानदा, पूषा, पुष्टि, माने आप कितना जितना चाहो उतना ज्ञान भरा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। तुष्टि, रति, धृति, शीर्षणी, चंडिका, कांति, ज्योत्सना, मोक्षदा, प्रीति, ये सब भगवान की कलाएं भगवान के पास थी, जिनके आधार पर वो दुनिया को ये सब कर पाते थे। आप हमारे अंदर तो कोई एक कला भी मुश्किल से है ही नहीं, है ना। एक भी आधी कला भी होगी वो भी टूटी हुई होगी। अंगदा, पोषणा, पूर्ण, ये सब कलाएं भगवान के अंदर थी, जिसके आधार पर भगवान ये सब कर पाते थे। 16,100 रानी को खुश रख पाते थे, नहीं? अनेक लिखा यह है कि भगवान की 16,108 रानियां थी और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई थी। 10-10 पुत्र, अब मैथ करते रहना, 10-10 पुत्र, 1-1 पुत्री। अब उनके विवाह संस्कार में भी कहां जा पाते होंगे भगवान ने, कितने रोज उत्सव, और इतना होते हुए भी कितना बड़ा काम किया। और कभी वो हस्तिनापुर घूम रहे हैं आपके यहाँ, और अब कभी जो है कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, घर में तो है ही नहीं वो। न होने पर भी कौन सी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने और एक बार नारद जी को ऐसा लगा कि भगवान ने इतने विवाह तो कर लिए, देखते कितने झगड़े हो रहे हैं, चल के जी। लेकिन नारद जी देखते रह गए। वो केवल 8 पटरानियों तक पहुंच पाए। तो भगवान के पास सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में गए, तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ में पूजा में बैठे हुए हैं, यज्ञ चल रहा है। फिर दूसरी रानी के गए तो कहीं ब्राह्मण भोजन चल रहा है। तीसरी के यहाँ गए तो कहीं दान चल रहा है। चौथी यहाँ गए तो कहीं कथा चल रही है। और ऐसा करके नारद जी ने देखा कि हर जगह और सब बड़े प्रसन्न हैं, कहीं दान हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं पूजा हो रही है, कहीं और इस तरह से, और हर रानी प्रसन्न है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान स्वयं 16,108 रूप में प्रकट हो गए और हर समय हर रानी के साथ रहते हैं। तो ये वही कर सकता है ना। तो उसके बाद में यहां पर भागवत के अंदर सुदामा चरित्र पढ़ने की एक परंपरा है। आप सब जानते हैं सुदामा जी पोरबंदर में रहने वाले थे और सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र थे। तो ये बड़े गरीब थे। ये गरीब क्यों थे? क्योंकि ब्राह्मण के लिए बहुत सारे नियम हैं। ऐसा है, शास्त्रों में ब्राह्मण को खेती करना मना है,
ब्राह्मण को नौकरी करना मना है, ब्राह्मण को मतलब जैसे ज्ञान देगा तो ज्ञान के बदले डिमांड करना, जैसे आजकल ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, ट्यूशन की फीस होती है, वो ब्राह्मण के लिए मना है ये सब करना। कि वह उनका क्या है, फिर आप पढ़ो पढ़ाओ, यज्ञ करो यज्ञ कराओ, और जो दान मिल जाए उसको लो, और दान करो दान दो, ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए निर्धारित है। तो वो अपने सनातन धर्म में स्टिक थे कि खेती भी नहीं करनी है, कमाना भी नहीं है किसी से, और यूं मांगना भी नहीं। माने मांगने का मतलब है कि जो यदि कहीं कुछ नहीं मिला तो भिक्षा करने का अधिकार ब्राह्मण को दिया गया है कि आप भिक्षा करें। जैसे साधु संत भी भिक्षा करते हैं, वैसे ब्राह्मण भी भिक्षा कर सकता है। तो उतना ही था। तो इसलिए ये गरीब थे और अपने लिए कभी नहीं मांगते थे और मस्त थे। लेकिन बच्चे हो गए, विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भीख मांगी भोजन करे हे जपत हरि नाम। बस 2 समय की रोटी मिल जाए और अपना भजन पूजन में लगे रहते थे। और ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, और पत्नी भी मिली तो वो भी बिल्कुल पति का सहयोग करती थी, जो वेद में जो ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया है उसी हिसाब से रहती थी। सजल सुशील सुबुद्धि, माने बड़ा मीठा बोलती है, बहुत प्यारा बोलती है, अच्छे गुण है उसके अंदर और अच्छी बुद्धि है उसमें, और पति के प्रति प्रेम भी है और सेवा भाव भी है। तो दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन बच्चे हो गए तो घर में जब आप 2 हैं तो आप तो चलो पानी पी करके, लेकिन बच्चे थोड़े नहीं मानने वाले हैं। जब बच्चे हो गए तब वो कई बार कहती कि आप कहते थे ना कृष्ण आपके मित्र हैं, एक बार मिलाते, क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं कि नहीं देखो किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, कृष्ण सोचेगा गरीब ब्राह्मण है कुछ मांगने आया है, ऐसा ना सोचे। तो फिर एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं अपने मित्र को एक बार मिलना चाहिए। तो जब बार बार कहा तो सुदामा जी को लगा कि चलो इस बहाने बहुत दिन के बाद भेंट हो जाएगी। लेकिन उसने कहा वो मेरे से छोटा है, खाली हाथ कैसे जाऊं? तो फिर पत्नी ने जो है पड़ोस से जा करके 4 मुट्ठी चावल उधार में मांग लिए, और ये कहा कि जब मेरे पास आएगा मैं वापस दूंगी। और उधार में मांग करके लेकर के तो आई, लेकिन अब उसको रखे किस चीज में? तो अपने साड़ी का पल्लू, एक ही साड़ी थी, उसका भी पल्लू जो था वो किनारा काटा और उसी में बांध करके दे दिया। तो भगवान के लिए थोड़ा सा करो तो समय पर वो फल करके बड़ा होता। आपने तो छोटा सा वृक्ष लगाया था, है ना, पीछे आम के जो पेड़ लगाए, जो पेड़ लगे छोटे छोटे लगाए थे ना, आज बढ़ के विशाल हो गए, अब फल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, और ज्यादा बाउंड्री भी बना रहे हैं। जो मर्जी करो, और सूख जाएंगे तो लकड़ी देंगे, हवन करो, है ना। तो कुल मिला करके बीज छोटा ही होता है। तो लिखा है कि छोटा सा सत्कर्म बड़ी बड़ी विपत्तियों में हमारे काम आया करता है। तो साड़ी का पल्लू जो था वो काटा, उसी में चावल बांधे और दिया, बोला ये दे देना अपने मित्र को। तो फिर भगवान का चिंतन करते हुए सुदामा जाते हैं, कथा आप सब जानते हैं, और पूछते पाछते गए। लिखा तो ये भी है कि सुदामा जी अब दूर हैं वहां से, तो जब शाम जहां हुई तो वहां विश्राम करने के लिए गए, तो भगवान ने ऐसी माया की कि अपनी योग माया शक्ति से सुदामा जी को उठा करके द्वारिका के बॉर्डर में, माने दरवाजे में एकदम पहुंचा दिया। जब उठे तो उन्होंने पूछा भैया द्वारिका कितनी दूर है? बोला आप पहुंच गए, यही द्वारिका है। बोला कृष्ण का महल बता दिया, जाओ। चले गए, और जैसे जैसे महल में जाने लगे तो भगवान भी सूचना मिलने पर सुदामा से मिलने के लिए आए, और जिस तरह से, जिस प्यार से, प्रेम से सुदामा जी का स्वागत हुआ तो सब देखते रह गए। बोला बड़े बड़े राजा महाराजा, योगी ऋषि मुनि आते हैं तो भगवान कहते हैं उनको ठहराओ, उनको बैठक में ले जाओ, मैं अभी आऊंगा मिलूंगा। लेकिन ये कौन सा वक्त आ गया कि भगवान न सुध बुध होकर के दौड़ रहे हैं, कहीं उनके कपड़े गिर रहे हैं, कहीं उनका पीताम्बर गिर रहा है, और ऐसे दौड़ रहे हैं। कौन आ गया? सब चौकन्ने हो गए। देखा तो एक गरीब, बड़ा दुबला पतला, जिसके शरीर में मैले कुचैले वस्त्र हैं, उसको भगवान ने गले लगा रखा है। सबको आश्चर्य हुआ कि ये क्या लीला है। फिर भगवान ने सुदामा जी को ले गए, अपना पीताम्बर पहनाया और अपने पलंग पर बिठाया। भगवान नीचे बैठे, देखो, और उनके चरणों में बैठ करके, बड़ा सुंदर लिखा है कि भगवान जब सुदामा के पैर धोने लगे तो भगवान के नेत्रों से आंसू निकले और उन्हीं से उनका पैर धुला दिया।
और जबकि कांटे लगे हुए थे, क्योंकि नंगे पांव, कभी चप्पल नहीं, जूते नहीं, कुछ नहीं है। आप लोगों के पास तो पता नहीं कितने सेट हैं, मैचिंग सेट चलते हैं आप लोगों के तो, लेकिन इस बेचारे के पास तो कुछ नहीं था उस टाइम पर, कड़ा भी नहीं थी, तो पैर फटे हुए थे, धूल लगी हुई थी। भगवान ने अपने नेत्रों से ही नेत्रों की आंसुओं से सुदामा के पैर धोए हैं, बैठाया है, मीठी मीठी बातें की, भोजन कराया, और उसके बाद में भगवान ने कहा कि बड़े दिनों के बाद आए हो और भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। अब सोने चांदियों के बर्तनों में भोजन करने के बाद में उस सूखे तंडुल पुराने कपड़े में लपेटे क्या दे? वो बोलने नहीं, कुछ नहीं दिया, बस ऐसे आ गया है, मेरे पास कुछ है तो नहीं, क्या लाता मैं तेरे लिए, तू तो राजा है, तेरे को किस चीज की कमी है? बोला नहीं नहीं, कमी तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ भाभी ने दिया होगा, पर एक चीज ध्यान रखना, तब गड़बड़ किया था दरिद्र हुए हो, और अब आज गड़बड़ मत करना। तो वो कथा आप जानते हैं कि जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दिन जंगल गए और गुरु माँ ने जो है चने दिए। बोला, सुदामा बड़े थे, कृष्ण छोटे थे, तो बोला कि जब कृष्ण को भूख लगी तो उसको खिला देना चना। अच्छा, अब वहां गए तो वहां बरसात में पड़ गए ये लोग, तो बाढ़ इतनी आ गई कि दोनों पेड़ में चढ़ना पड़ा बाढ़ से बचने के लिए। तो कृष्ण उस पेड़ पर, सुदामा इस पेड़ पर, अब रात भर उसी पेड़ पर रहना है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा है, जा नहीं सकते। तो अब जो है सुदामा चने खा रहे हैं, तो आवाज आ रही है, कृष्ण कह रहे करने कि सुदामा भूख लगी है, कुछ है क्या, कुछ गुरु माँ ने दिया है? तो कुछ नहीं दिया गुरु माँ ने। तो ये तुम्हारे आवाज कैसी आ रही है? बोले ये दांत बज रहे हैं। तो भगवान के तेरे दांत ही बजेंगे, कुछ मिलेगा ना तुझे? तो बोला आज गड़बड़ मत करना जो लाए हो। तो सुदामा जी ने छुपाने की कोशिश की सिरा ने, लेकिन कृष्ण ने छीन करके वो जो तंडुल थे, चावल थे, मुट्ठी भरी और खा लिया। और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रसाद अकेले पाओगी कि हमें भी दोगे? नहीं खाने दिया, उसको ले गए और सबको बांटा। और भगवान ने उस एक मुट्ठी चावल में तीनों लोगों का ऐश्वर्य सुदामा को ट्रांसफर कर दिया। और जब सुदामा वहां गए तो उन्होंने कहा कि चलो बिन मांगे भी कुछ तो मिलेगा, जब ये लोग हैं प्रणाम करेंगे तो दक्षिणा कुछ तो रखेंगे, तो काफी हो जाएगी इनकम। तो ये सोच ही रहे थे, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की कि दूसरे दिन सुदामा जी से कहा कि आप जाइए आप, और ये पीताम्बर उतार दीजिए, जो कपड़े पहने थे वही पहन के जाइए। और कुछ भी नहीं दिया और भेज दिया। तो फिर सुदामा जी विचार करते हैं कि बड़ा कंजूस है, इतना बड़ा राजा है, 10-5 डॉलर तो रखता नहीं, कुछ दिया नहीं। और कपड़े पीताम्बर कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो भी उतार लिया। लेकिन फिर सोचते हैं कि कृष्ण को पता है कि इस गरीब को धन दूंगा ये भजन छोड़ देगा, इसलिए बड़ी कृपा की, उसने नहीं दिया। जो भी हो, स्वागत तो बड़ा अच्छा हुआ। ऐसे विचार करते करते जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ दूसरी द्वारिका का महल खड़ा है। अब कहे, वहां पूछने लगे, भैया यहाँ मेरी झोपड़ी थी, ये यहाँ पर ये महल कहाँ से आ गया? तो तब तक सुदामा जी की पत्नी आ गई, बच्चों के साथ में चर्चा हुई। तो सुदामा जी ने जो है उनकी पत्नी से कहा, सुशीला से, कि देखो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अब मैं तो जैसा रहता हूं वैसे ही रहूंगा, लेकिन तुम मौज में रहो, भगवान ने तुम पर कृपा की है। तो इस तरह से सुदामा जी का बड़ा दिव्य चरित्र भागवत के अंदर गाया जाता है। अब कल की जो कथा है, कल की कथा 1 घंटे की है, और कल हम क्या करने वाले हैं कि भागवत का उपसंहार, भागवत में और भी ज्ञान की चर्चाएं हैं जो उसको, और कल जो सुखदेव जी विदा लेंगे कल प्रातः काल हवन से पहले। तो हम लोग कल की कथा जो है कल का जो पूजन है वो 9:30 बजे शुरू करेंगे। आप लोग 9 बजे तक आ जाइए, और 9:30 to 10 में पूजन, 10 to 11 में कथा, और उसके बाद हवन, और फिर पूर्णाहुति। तो जितने लोग भी आप आ सकें आइए। तो आइए इस कीर्तन के साथ आज की कथा को पूर्णाहुति देते हैं, और उसके बाद में कीर्तन यहाँ पर होगा, आरती के बाद में आप लोग भी रिलैक्स प्रसाद लेते हुए भजन सुनेंगे। तो आइए इस कीर्तन के बाद में हरि भक्त उठो, हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे।
भक्त उठो हरि नाम श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो संसार सुने सब मिलके कहो संसार सुने इस मोहनी मंत्र का जाप करो इस मोहनी मंत्र का मोहन की मुरलिया मन में बजे मोहन की मुरलिया मन में श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे हरि भक्त उठो हरि नाम जपो हरे श्री हमें चाहिए श्रद्धा भक्ति से हमें चाहिए हमें चाहिए श्रद्धा भक्ति से हमें चाहिए भक्ति से गोपाल के नाम का गान करे गोपाल के नाम का पट खोल के खट के दर्शन कर खोल के खट में दर्शन कर श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे हरि भक्त उठो हरि नाम जपो प्रकाश जगत में करता है प्रकाश जगत में वो नंद के आँखों का तारा तेरे नैनों में वो शयन करे तेरे नैनों में मेरे नयनों में वो शयन करे मेरे नयनों में वो शयन करे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे हरि भक्त उठो हरि नाम जपो हरि भक्त श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। अब हम लोग आरती करेंगे भगवान की और आरती के बाद में फिर हम लोग भजन कीर्तन यहाँ पर चालू रखेंगे। सब लोग धीरे से खड़े हो जाएं और आरती करें। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप